केचुआ खाद क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है और कम खर्चे में बनता है। इसके लिए कुछ भी, मतलब एक वीडियो में मैंने देखा, उसमें उन्होंने बोला है कि बेसन डालना चाहिए केचुओं को खिलाने के लिए। अरे भैया, सस्ता इसके लिए तो बनाना है, वापिस आप उसमें बेसन डालेंगे तो फिर आपका कॉस्टिंग कहाँ जाएगा। अगर आप 20-20 किलो 40-40 किलो केचुए खरीदेंगे तो आपका कॉस्टिंग कहाँ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि 10 दिन 15 दिन महीना भर भी अगर आपके पास वो कुरियर आने को लग गया तो भी आपको केचुए मिल पाएंगे, ओरिजिनल प्रजाति के केचुए मिलेंगे। और एक बार आपको अगर एक केचुआ जिंदा मिल गया तो केचुआ ये यूनिसेक्स है, उसमें प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी तरीके से मेल फीमेल की जरूरत नहीं रहती है। एक सिंगल केचुआ भी अंडे दे सकता है और वो फर्टाइल रहते हैं, उसमें से केचुआ निकलता है। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। पहले आप देख लीजिए क्या दिखाने वाला हूँ आपके लिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको वीडियो में दिखता होगा, नहीं तो आप जूम करके दिखाइए कैमरामैन भाई साहब। तो क्या दिख रहा है आपको? केचुए। केचुआ खाद बनाने के लिए एक अच्छे प्रजाति के केचुए इस्तेमाल करना चाहिए। यह चीज मैंने कई बार बोली है, लेकिन वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी पहचान क्या है और वही प्रजाति क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, यह चीज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं गिरीश आपका सभी का स्वागत करता हूं हीरा एग्रो इंडस्ट्री में और आज की वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, आप जब मेरे हाथ में केचुए देख रहे, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे मैंने केचुए मिट्टी में से निकाले तो केचुए हिल रहे, ऐसे पड़े नहीं है। जैसे बीमार आदमी पड़ा रहता है वैसे नहीं है, वो खुद होके हिलना उन्होंने चालू कर दिया। जैसे भी वो धूप के संपर्क में आए तो उन्होंने हिलना चालू कर दिया, एक चीज। दूसरी, आपको उनके ऊपर एक ऑयल का ग्रॉस दिख रहा है, ठीक है। जैसे इंद्रधनुष्य में कलर दिखते वैसे उधर दिख रहे आपको। तो एक ये हो गया, एक ऑयली पदार्थ उनके शरीर के ऊपर आपको दिख रहा है, एक यह हो गया, ठीक है। तो यह प्रजाति है ओरिजिनल आइसिना फेटिडा। अभी ओरिजिनल आइसिना फेटिडा के नाम के ऊपर कई अलग अलग प्रजाति भारत में बेची जा रही है। कई प्रजाति क्रॉसिंग हो गई है देसी केचुए के साथ, तो वो भी बेची जा रही है और तूफान से बेची जा रही है, किलो किलो के हिसाब से बेची जा रही है। तो ये गलत है। किसानों को अच्छी प्रजाति आइसिना फेटिडा की पूरी परख चाहिए और उन्होंने वही केचुए खरीदने चाहिए। और कभी भी केचुए खरीदते समय एक अच्छे पार्टी से आप खरीदो, क्योंकि जो मतलब पढ़ी लिखी पार्टी नहीं है, जिनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, हो सकता है कि वो जानबूझ के भी आपको नहीं देंगे, लेकिन गलती से गलत फैमिली से वो आपको गलत प्रजाति दे देते और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यही प्रजाति क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे आइसिना फेटिडा है, यूजरिरस यूजरिना है और ऑस्ट्रेलियन स्प्रिंग अर्थवर्म, तीनों प्रजाति है। तीनों प्रजाति हमने अलग अलग से भी स्टोर करके रखी है। तीनों प्रजाति का क्रॉसिंग करके भी हमने कुछ प्रजाति बनाई हुई है। और लेकिन ये सब अलग अलग प्रयोग चलते हैं हमारे, ये सिर्फ प्रयोग करने के हिसाब से है। और जो सबसे अच्छी मतलब पाई गई है कि जो सबसे जल्दी केचुआ खाद बनाती है, सबसे विपरीत परिस्थिति में भी टिक पाई है, मर नहीं जाती है, उसको हमने नाम दिया है हीरा अर्थवर्म। यह मिक्सिंग है यूजरिरस यूजिना और आइसिना फेटिडा का। और अभी आपको मैंने जो दिखाया वो वही केचुए थे, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी तरीके से जो नाइट क्रॉरर केचुए आते हैं, कि जो रात को केचुए बेड़ में से भागने की कोशिश करते, वो केचुए उसमें मिक्सिंग नहीं होने चाहिए। और देसी केचुए इसके साथ कभी भी मिक्सिंग नहीं होने चाहिए।
कभी में हमने एक देसी केचुए भी अलग से स्टोर करके रखे, उसके भी हमने बेड़ लगवाए हैं, कभी मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सवाल आता है कि यही प्रजाति क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। सबसे जरूरी आपको बताता हूं कि यह प्रजाति मिट्टी कम खाती है और जो नैसर्गिक सेंद्रीय पदार्थ रहता है, ऑर्गेनिक पदार्थ रहता है, वो ज्यादा खाती है। तो केचुआ खाद मतलब क्या, केचुए ने खाने के बाद पीछे जो विष्ठा छोड़ते हैं, ठीक है, पोटी छोड़ते हैं, उसको केचुआ खाद बोलते हैं। अगर केचुए ने मिट्टी ज्यादा खाई तो उनके जो पीछे खाद बनेगी उसमें मिट्टी का प्रमाण ज्यादा आएगा, और ये गलत है, उससे किसान भाइयों को ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसके लिए यह प्रजाति का इस्तेमाल करना चाहिए। यह प्रजाति मिट्टी ना के बराबर खाती है, सब ऑर्गेनिक पदार्थ ही खाती है, जिसके कारण उनसे जो केचुआ खाद प्राप्त होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक तत्व रहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि यह केचुए देसी केचुए के तुलना में बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि इनकी आकार भी बड़ा है, इनका साइज भी बड़ा है, और इनकी लंबाई भी बड़ी है, और इनकी एक स्वभाव है ज्यादा खाने का, तो इसके वजह से केचुआ खाद जल्दी बनता है। तीसरी चीज कि देसी केचुओं के तरफ से जो खाद बनता है उसके तुलना में इनसे जो खाद बनता है उसमें एंजाइम ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, चलो ये हो गया। अभी प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं कि आपने अगर प्लास्टिक का बेड़ बनाया है, हालांकि आपने प्लास्टिक के बेड़ में केचुआ खाद बनाओ या कोई भी तरीके से केचुआ खाद बनाओ, तो आपको दिक्कत क्या आती है, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि आप केचुआ खाद के लिए अलग से आदमी नहीं रख सकते, या रख भी सकते तो एक आदमी रख सकते, ठीक है, कि जो दिन भर उसके ऊपर काम करे। ओके, वैसे जरूरत नहीं है। अगर आपको बड़े पैमाने पे करना है तो ही आपको अलग से आदमी लगता है, लेकिन समय समय पे आपको मनुष्यबल लगता है। जैसे कि मान लीजिए केचुए में 3-4 प्रजाति आती है। यह जो प्रजाति हम आपको बता रहे, यह प्रजाति ऊपर के सतह पे काम करती है, ठीक है, कुछ प्रजाति बीच में के सतह पे काम करती है, और कुछ प्रजाति नीचे के सतह में काम करती है। मतलब उनको ज्यादा गहराई में जाके काम करना अच्छा लगता है। अभी गलती से अगर किसी ने आपको बाद में के 2 प्रजाति दे दी कि जो बीच में के सतह पे काम करती है, नीचे ज्यादा गहराई पे जाके काम करती है, तो आपको दिक्कत क्या आएगी। मान लीजिए ये बेड़ आपने लगवाया है, ओके, और यहाँ पे नीचे केचुआ खाद बन गया है लेकिन ऊपर बना नहीं है, फिर आप निकालेंगे कैसे। और अगर मान लीजिए कि आप राह देखेंगे कि चलो भाई ऊपर का भी बन गया, ठीक है, तो आपको एक दिन के लिए बहुत ज्यादा मनुष्य लगवाने पड़ेंगे कि जो पूरा बेड़ निकालेंगे, बाजू में रखेंगे, जिसमें से केचुए चुनेंगे, और फिर खाद बाजू में छान के आपके लिए रेडी रखेंगे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव तरीका है। तो इससे अच्छा हमने जो तरीका अभी प्रैक्टिकली ढूंढा है वो है कि यह जो प्रजाति है इसका आप इस्तेमाल कीजिए। यह ऊपर के सतह पे काम करती है। ऊपर के सतह पे आपका केचुआ खाद बन गया कि हम क्या करते हैं, 2 दिन उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना बंद करते हैं। तो गर्मी की वजह से क्या हो जाता है कि वो केचुए नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और हम ऊपर के जितना भी खाद है उतना जमा कर देते हैं। अगर आपको उसमें भी कुछ केचुए मिल रहे तो उसके ऊपर भी रास्ता है कि उसको एक बाजू में जमा कर दीजिए और बाकी एरिया में पानी का छिड़काव कर दीजिए, उसके ऊपर मत कीजिए। तो और 2 दिन में क्या होगा कि जो आपने ढीग लगाया है उसमें से सब केचुए भाग जाएंगे। यह केचुआ खाद आप आराम से बाजू में कर देंगे। अभी यह होने के बाद जो अभी नीचे की सतह थी कि जो केचुए के लिए अभी ऊपर की हो गई है, केचुए वहां पे काम करेंगे, 8 दिन 10 दिन के बाद वो भी आपका खाद बन जाएगा, तो आप उसको आराम से बाजू में कर पाएंगे। तो इसमें फायदा क्या होता है कि मनुष्य बल कम लग जाता है। आपको जो आपके पास मनुष्य है जो खेती के काम करता है वही आदमी यह टाइम टू टाइम काम करते रहता है, तो इसमें एक्सपेंसेस कम होते हैं। केचुओं को अभी जो पूरा बेड़ निकालने का तरीका है उसमें क्या हो जाता है, गलती से कोई केचुओं को अगर नुकसान हो गया, उसको जख्म हो गई, ठीक है, उनको घाव हो गया, तो वो संक्रमण बाकी केचुओं तक पहुंच जाता है, आपके केचुए मर जाते हैं। तो ये तरीके में वो भी आपको आसानी रहती है, ठीक है। अभी कल एक किसान भाई का फोन आया था, उनकी कंप्लेंट क्या थी कि उनके केचुए रात को सब बाहर आके इधर उधर भाग रहे। तो उनकी दिक्कत क्या हुई है कि उन्होंने जहां से भी केचुए खरीदे, ठीक है, तो वो केचुए नाइट क्रॉलर प्रजाति के हैं कि जो रात को एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। वैसे सभी केचुए रात को ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनकी वो एक एबिलिटी रहती है कि वो रात को ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो भाग रहे। तो फिर अभी किसान भाइयों को फिर से दिक्कत हो गई कि रात को केचुए सब भाग जा रहे हैं उनके।
अभी प्रैक्टिकली और एक चीज बताता हूं कि अगर आपके तरफ भी यही दिक्कत आ रही है तो एक चीज आप कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपके बेड में उनका खाना खत्म हो गया है, इसके लिए ऊपर आके भाग रहे, ठीक है। तो आप उनको एक गोबर, कच्चा गोबर लीजिए और एक टुकड़ा रख दीजिए। अगर वो रखने से उनका भागना कम हो जाता है तो आप समझ लेना कि आपके बेड में नीचे की सतह के काम करने वाले केचुए की प्रजाति आई हुई है। और उनकी दिक्कत क्या हुई है कि वो नीचे तो सब खा लिया है उन्होंने, और अभी उनको इच्छा नहीं है, उनको पसंद नहीं है, तो भी उनको ऊपर आके काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के एक चीज बतानी थी कि अगर आपने गलत प्रजाति के गलत केचुए चुन लिए तो आपको यह सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने अच्छे प्रजाति के केचुए लिए तो आपको आसानी हो जाती है काम करने में। अभी जरूरी मुद्दा एक क्या, हमारे पास लोगों के कॉल आते हैं, जैसे हमने लोगों को बोला कि हम केचुए अभी पूरे भारत भर दे पाएंगे, तो लोग हमको कॉल करते हैं, बोलते हैं 20 किलो केचुए चाहिए, 40 किलो केचुए चाहिए, 60 किलो केचुए चाहिए। भैया मतलब सबसे पहले तो एक बात समझिए, मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूंगा कि जो आपको बता रहा है कि केचुआ खाद क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते में बनता है, आसानी से बनता है। मैंने YouTube पे सारी वीडियो देखी केचुआ खाद के ऊपर, सारे लोग ने आपको क्या बोला है, भाई ये ऐसा ही करना पड़ेगा, वो वैसा ही करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं केचुआ खाद क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है और कम खर्चे में बनता है। इसके लिए कुछ भी, मतलब एक वीडियो में मैंने देखा, उसमें उन्होंने बोला है कि बेसन डालना चाहिए केचुओं को खिलाने के लिए। अरे भैया सस्ता इसके लिए तो बनाना है, वापिस आप उसमें बेसन डालेंगे तो फिर आपका कॉस्टिंग कहाँ जाएगा। तो केचुआ खाद बनाते समय एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने आपके आजू बाजू में जो भी चीजें मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, झाड़ की पत्ती है, आपके खेत के अवशेष है या खरपतवार है, वो चीज का इस्तेमाल करो। कुछ भी आपने बिकट लाके डालना नहीं है। गोबर भी आपको लगभग फ्री में ही मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज अभी हो गया कि अगर आप 20-20 किलो 40-40 किलो केचुए खरीदेंगे तो आपका कॉस्टिंग कहाँ जाएगा। और मैं आपको बताता हूं कि पूरे भारत में हम केचुआ भेज पाएंगे, लेकिन जिंदा केचुआ भेजना बहुत दिक्कत है, और वो भी अभी लॉकडाउन के समय में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कुछ गांव में हमारा जो पार्सल है वो 2-2 दिन 4-4 दिन अटक जाता है, फिर आपके केचुए मर जाते हैं अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक तरीका बनाया है कि आप हमसे केचुआ नर्सरी खरीदो। केचुआ नर्सरी मतलब क्या है कि उसमें केचुओं के अंडे हैं, ठीक है। एक बॉक्स में हमने आपको जिंदा केचुए भी भेजने की कोशिश की है, और एक बॉक्स में हमने आपको केचुआ नर्सरी लगा के भी भेजने की कोशिश की है। तो उससे क्या हो जाएगा कि 10 दिन 15 दिन महीना भर भी अगर आपके पास वो कुरियर आने को लग गया तो भी आपको केचुए मिल पाएंगे, ओरिजिनल प्रजाति के केचुए मिलेंगे। और एक बार आपको अगर एक केचुआ जिंदा मिल गया तो केचुआ ये यूनिसेक्स है, उसमें प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी तरीके से मेल फीमेल की जरूरत नहीं रहती है। एक सिंगल केचुआ भी अंडे दे सकता है और वो फर्टाइल रहते हैं, उसमें से केचुआ निकलता है। ऐसा माना जाता है कि एक केचुआ अगले 30 से 35 दिन में लगभग 20,000 केचुए बना सकता है। तो फिर आप क्यों किलो के हिसाब से केचुए मांगते हैं। आप केचुआ नर्सरी खरीदे, उसमें से आपको कम से कम 1000, 1500, 2000 केचुए मिलेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक बार एक अच्छी प्रजाति आ गई तो उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों आप 20-20, 4-4, 5-5 किलो के केचुए के पीछे भाग रहे। और अगर आपने गलत प्रजाति के केचुए ले लिए और वो मान लीजिए 5 किलो भी ले लिए तो फायदा क्या। और एक जरूरी कि किसानों को क्या लगता है कि केचुआ नर्सरी बनाने से उनकी प्रोसेस लेट हो रही है, लेकिन उल्टा है। मैं कई वीडियो में इसके पहले भी जिक्र किया है कि बाकी लोगों के तरफ केचुआ खाद बनने के लिए 7-7 दिन लग जाते हैं, हमारे तरफ 20, 25, 30 दिन में केचुआ खाद खाली करने का समय हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो केचुआ नर्सरी की वजह से। क्योंकि केचुआ नर्सरी में अंडे रहते हैं कि अंडों में से पिल्ले निकलेंगे और वो बड़े होंगे और काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने कहीं से केचुए लिए तो केचुए आएंगे, सेट होंगे, उसके बाद वो अंडे देंगे, अंडे में से फिर बच्चे निकलेंगे और फिर वो काम करेंगे। तो इससे अच्छा रहता है कि आपका केचुआ नर्सरी की वजह से आपकी प्रोसेस धीमी होने की वजह फास्ट हो जाती है, और आपको अच्छे प्रजाति के भी केचुए मिल जाएंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा।
ऊपर के सतह पे काम करने वाले केचुए रहेंगे तो बाद में भी आपको आसान हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको आज बतानी थी। और एक चीज़ भी आपको ज़रूर बतानी थी कि केचुआ खाद क्यों बनाना है, क्योंकि कम से कम खर्चे में बनता है, सस्ते में बनता है, आसानी से बनता है, कोई ज़्यादा नुकसान होने का संभव नहीं रहता है। और यही सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप केचुआ खाद बनाओ, ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा मत करो। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।